कि बीजेपी रूल स्टेट में, विशेष तौर पर गुजरात में, हमें एक पैटर्न सा दिखाई दे, जब सिटिंग एमएलएज का एक बड़ा चंक हटा दिया जाता है तो जो नाराज एमएलएज होते हैं, सिटिंग एमएलएज, उन्हें किस तरह से हैंडल किया जाए, इसको लेकर बीजेपी का काफी अनुभव रहा है। रवि, ये जो एक बड़ा चंक सर्विंग सिटिंग एमएलएज का हटा दिया गया है, नए युवा चेहरे को काफी ज्यादा तरजीह दी गई है और ये लिस्ट सीधा सीधा गांधीनगर से कम और दिल्ली से ज्यादा सिलेक्ट हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है कि जो सिटिंग एमएलएज को हटाया जाए, क्या किसी तरह से बीजेपी को गुजरात इलेक्शन में नुकसान होता हुआ आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, जब मंत्रियों को और सिटिंग एमएलएज को हटाया जा रहा है? मैं जहां पे हूं इस वक्त, देखिए राजकोट में हूं और राजकोट पश्चिम, और जिस तरीके से सबसे ज़्यादा जिस सीट की चर्चा हुई है टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन के समय, वो राजकोट पश्चिम है। क्योंकि देखिए यहाँ पर डॉक्टर दर्शिता शाह को टिकट दिया गया है और विजय रूपाणी यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, 2 बार विधायक थे, लेकिन डॉक्टर दर्शिता शाह जो कि यहाँ पहले डिप्टी मेयर थी, अब वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी के लिए यहाँ से जीत का प्रयास करेंगी। तो ये जो सीट है ये अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो राजकोट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ 4 विधानसभा है, चारों पर बीजेपी का कब्जा है। और राजकोट की बात करें तो खुद राजकोट में लगभग 50-55 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है इस राजकोट पश्चिम से, और खुद विजय रूपाणी 2 बार विधायक रहे थे। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह थी और इसकी चर्चा शायद लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। जैसा कि पंकज ने कहा कि ये सब पहले से ही घोषित तय था और विजय रूपाणी ने पहले ही कहा था। कुल मिलाकर अगर देखिए तो ये एक बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी है। जो बैठकें कल हुई थी उसमें ये साफ नजर आ रहा था कि जहां जहां विधायकों में समीकरण भी रवि बहुत बदले हैं और उस पर बात करना बहुत जरूरी है। पंकज जी, आप हाल ही में अभी गुजरात की नब्ज टटोल कर वापस लौटे हैं, उस पर चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 के सियासी समीकरण और आज के सियासी समीकरण वो भी तो बदले हैं ना। इस बार एक और नई पार्टी जो मैदान में उतर गई है, तब और अब में क्या अंतर आपको समझ में आता है? खेल किसका ज्यादा बिगड़ता हुआ आप समझ पा रहे हैं? देखिए, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2017 में आपने देखा था कितने कांटे की टक्कर हो गई थी कांग्रेस और बीजेपी में। 77 और 99 विधानसभा सीटें दोनों की कांग्रेस की थी और बीजेपी की। इस बार क्या हो जाए, जैसे ही अगर गुजरात के चुनावी इतिहास को देखें, थर्ड प्लेयर कभी नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी के आने के बाद से तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उसमें से लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वोट शेयर का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। और जब भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है तो जो रूलिंग डिस्पेंसेशन होता है उसको फ़ायदा मिलता है और बीजेपी को इस हिसाब से फ़ायदा मिल रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी, ऐसी चर्चा है। रवि, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। रवि, अभी तक आपने गुजरात में कई जगहों पर आप गए हैं, कई लोगों से आपने बातचीत की है, उनका जो मिजाज है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस बार जो लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की ओर से एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है, इसलिए कई सिटिंग विधायकों के भी टिकट कटने की खबर है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बारीकी से गुजरात में कैंडिडेट्स को डिसाइड किया जा रहा है। अभी तक जितने नाम आए हैं उसमें ये साफ मैसेज है, साफ संकेत है कि जहां जहां जिन विधायकों के सीट को रिटेन करने की संभावना अगर उनको रिपीट करने से घटती है, वहां वहां सीधे सीधे फैसला लिया गया। एक एज बार तो है जिसमें विजय रूपाणी का भी जिक्र आया और उस एज के ऊपर के लोगों को भी टिकट नहीं दिया गया, तो वो जगह ऑटोमेटिकली खाली होनी थी। कुल मिलाकर अगर मैं समझ पाया हूं जितना गुजरात को, यहां पर इस बार कोशिश यही है बीजेपी के रिकॉर्ड सीटों से यहां पर बढ़त हासिल की जाए। पिछली बार जो हुआ था कि रवि, लेकिन इस बीच जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में टीवी9 के पास भी जानकारियां हैं कि किस तरीके से 99 में से 69 को रिपीट किया गया है, 30 के टिकट काटे गए हैं और 8 मंत्रियों की भी यहां पर टिकट कटी है। हमारे साथ आमोद इस वक्त जुड़ चुके हैं। आमोद, बीजेपी जिस रणनीति के तहत काम कर रही थी, ऐसा पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि बड़े बदलाव संभव है, उसी का नतीजा है कि 30 लोगों की टिकट कटी है जबकि 8 मंत्रियों को भी मौका नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर 38 लोग जो पिछली बार जीते थे 99 के कंपोजिशन में अगर आप बात करें तो 38 लोगों के टिकट कटे हैं, जिसमें से 30 विधायक और 8 मंत्री हैं जिनको टिकट इस बार नहीं दिया गया है या बदला गया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 150 प्लस का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने गुजरात की टीम को दिया है कि एक बार इतिहास रचना चाहती है बीजेपी सुरभि,
बीजेपी ने अब तक हाईएस्ट जो रिकॉर्ड वहां बनाया है वो 127 का रहा है, और 1985 में जो कांग्रेस ने वहां 149 का जो रिकॉर्ड हासिल किया है, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, बीजेपी उसको तोड़ना चाहती है। और उसी क्रम में ये सारी कोशिशें हुई हैं। जितने टिकट कटे हैं वहाँ पे जिनको टिकट दिया गया है, विनेबिलिटी एकमात्र फैक्टर है कि कौन चुनाव जीत सकता है, उसको वहाँ पर कंपोजिशन के साथ दिया गया है। और बीजेपी ने बहुत तैयारी की है, पिछले 1.5 साल से लगातार गुजरात में तैयारी की जा रही थी कि कैसे रिकॉर्ड बनाया जाए, क्योंकि सीआर पाटिल ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म होने के बाद सीआर पाटिल ने 2 ही टूक शब्द में बातों को रखा कि प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य दिया है, उसको हम हासिल करना चाहते हैं, और 150 प्लस का जो उन्होंने लक्ष्य दिया है उसके लिए ये सारा कवायद किया जा रहा है। 5 बैठकें हुई मुख्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से पहले। 3 बैठकों में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहे गांधीनगर में, उसके बाद 2 बैठकें यहाँ हुई। तो कुल कवायद मिलाकर जो किया गया है, एससी का कंपोजिशन आपने देखा, 24 एससी को दिया गया है, 13 एसटी को दिया गया है। मिलाकर आमोद आज जारी हुई बीजेपी की लिस्ट को महज लिस्ट के तौर पर देखना गलत होगा। इससे कई सियासी समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी आने वाले इन चुनाव में करने वाली है। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात के चुनाव में 2 चरणों में वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे आपको देखने को मिलेंगे TV9 भारतवर्ष पर।